First of all, very good morning to all of you and most welcome to our Chandigarh Career Group YouTube channel. Today we will discuss about rules of nouns. In last lecture, in previous lecture, we already discussed about meaning and types of nouns. सो आज जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन नाउन्स के रूल्स को डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ हम जो है वोकेबलरी स्टार्ट करेंगे। वोकेबलरी जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से वर्ड्स उठाए जाएंगे डेली और उन वर्ड्स के आगे मीनिंग एंटोनियम सिनोनियम बताए जाएंगे और उनको कैसे यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर तो वो भी डिस्कस करेंगे आज। चलिए लेट्स स्टार्ट विद रूल नंबर 1। रूल 1 के अंदर क्या है, कहते कि जो वर्ड्स जो कि पेयर में अपीयर होते हैं हर टाइम पेयर में, जो कि जैसे कि अब जैसे ट्राउजर्स है तो ट्राउजर नहीं लिखते हैं तो ट्राउजर्स लिखते हैं, एस लिखते हैं इसके अंदर पीछे क्योंकि ये पेयर में जो है होते हैं। इसी तरह से पैंट्स होती है, पैंट के अंदर भी जो है हम अकेली पैंट बोलेंगे तो वो मीनिंगलेस हो जाता है, तो पैंट्स होती है, ये वर्ड भी पैंट्स होता है। सो ग्रामेटिकली जो है ये करेक्ट होते हैं। एंड स्पेक्टेकल नहीं होता है, स्पेक्टेकल्स होता है क्योंकि दो ग्लासेस होते हैं, राइट एंड लेफ्ट होता है, तो ये भी पेयर में अपीयर होते हैं। सीजर्स, बिलोंगिंग्स, एसेट्स, वियर अबाउट्स, तो ये जो है इनके साथ एज इट इज एस जो है यूज होते हैं। तो ये जो है प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा जो है प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब और यू कैन से ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो भी कौन सी यूज होएगी, प्लूरल में। प्लूरल में इज नहीं लगेगा, वॉज नहीं लगेगा। जैसे अगर कोई बोले माई वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स। सो इस टाइप से ये जो होते हैं, ये जो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं जो कि पेयर में होते हैं, दिखने में पेयर में होते हैं, तो उनको हमेशा हमने प्लूरल फॉर्म में ही लिखना है। और प्लूरल फॉर्म में लिखना है तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी इनके साथ प्लूरल जो है यूज होएगी। तो बिलोंगिंग कोई वर्ड नहीं होता है, बिलोंगिंग नहीं होता। चीजें अगर चीजें बोले तो बिलोंगिंग्स ही बोलेंगे, उसमें सब कुछ आ जाता है, तो बिलोंगिंग नहीं होता है, बिलोंगिंग्स होता है। इसी तरह से वेयर अबाउट नहीं होता है, वेयर अबाउट्स होता है। तो यहाँ पे एस जो है हमेशा लगते, तो ये वर्ड्स ऐसे हैं कि जो इंग्लिश में लिखे ही इस तरीके से जाते हैं, तो इनको हम जो है चेंज नहीं कर सकते, इनको हम सिंगुलर नहीं बना सकते। अब इसी के अंदर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आई डू नॉट नो, आई डू नॉट, आई डू नॉट नो अबाउट योर बिलोंगिंग्स, आई डू नॉट नो अबाउट योर बिलोंगिंग्स। तो अब यहाँ पे ये देखिए बिलोंगिंग्स है तो बिलोंगिंग नहीं यूज होएगा, हम चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो बिलोंगिंग तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, तो बिलोंगिंग्स आएगा। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। एसेट नहीं होता, एसेट्स होता है। तो इस तरह से इसी टाइप के और बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये मैंने मेन और कुछ वर्ड्स लिए हैं, सिर्फ 5 और 6 वर्ड्स लिए हैं। ऐसे और बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी लिस्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, और वो ही लिस्ट जो है रूल नंबर 4 के ऊपर भी अप्लाई होगी। जब रूल नंबर 4 करेंगे तो वो मोर देन 100 वर्ड्स हैं जो मैंने उसमें दिए हैं, शेयर करूंगी जो मैं, तो उनको देख लेना कि वो अगर तो वो सिंगुलर में ही रहते हैं तो वो सिंगुलर में ही अपीयर होते हैं, यूज होते हैं वर्ड्स, और जो प्लूरल होते हैं वो प्लूरल की तरह ही यूज होते हैं। उनका कोई मतलब ही नहीं होता उनके साथ एस और ई एस को रिमूव करना या ऐड करना। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जैसे अब आम है, आम वर्ड भी होता है एक, आम नहीं होता है कुछ भी, ये कोई भी वर्ड नहीं होता है, आर्म्स होता है। ऐसा हमेशा लगता है इसके साथ। इसका मतलब क्या होता है, भीख मांगना। आर्म्स होता है भिक्षा देना, कुछ दान में देना। तो आम नहीं होता है, आर्म्स होता है। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस टाइप के और बहुत सारे वर्ड्स हैं।
ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं रूल 2 की तरफ। रूल 2 के अंदर क्या है कि जैसे कि वर्ड्स होते हैं, जैसे सब्जेक्ट के नाम होते हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, एंड मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स, एथलेटिक्स, तो इस टाइप के जो सब्जेक्ट होते हैं इनके पीछे जहाँ एस और एस लगा होता है तो ये देखने में प्लूरल लगते हैं क्योंकि एस लगा हुआ है। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ ये चीज देखते हैं कि पीछे एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्लूरल है, तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होएगी वो भी प्लूरल यूज होएगी। ये जो है प्रिडिक्शंस होती हैं कुछ बच्चों की कि जो एस यूज हो रखा है तो इसका मतलब ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल यूज होएगी, बट ये ऐसा नहीं होता है। ये जैसे कि अब इकोनॉमिक्स है, ये देखने में प्लूरल है वर्ड्स, लेकिन इनका ये जो होते हैं मीनिंग में ये जो है सिंगुलर होते हैं। जैसे अब हम बोल देते हैं वेयर इज माई इकोनॉमिक्स बुक, है ना, एंड आई एम स्टडिंग इकोनॉमिक्स, आई स्टडी इकोनॉमिक्स, एंड आई एम डूइंग माई मैथमेटिक्स वर्क, आई एम डूइंग माई मैथमेटिक्स वर्क, एंड mathematics is difficult subject। तो मैथमेटिक इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अब हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, हेल्पिंग वर्ब यूज हुई, तो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ जो है हमेशा सिंगुलर यूज होएगी। ये देखने में प्लूरल लग रहा है, एस यूज हुआ है, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, एथलेटिक्स, तो इस टाइप के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। जनरली मेरा जो यहाँ पे बोलने का ये है मतलब कि इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड जो होते हैं वर्ड्स, इनके पीछे एस लगा होता है, ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं। जरूरी नहीं है सारे, अब इंग्लिश है, इंग्लिश के पीछे कोई नहीं लगा होता है एस, लेकिन ऐसे जो वर्ड्स जिनके पीछे एस लगा होता है, सब्जेक्ट्स होते हैं, देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो होते सिंगुलर हैं, और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है ऑक्सिलरी वर्ब होएगी वो सिंगुलर यूज होएगी। तो मेन यहाँ पे मुद्दा जो है यही बताने का है कि इनके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है ऐसे वर्ड्स के साथ सिंगुलर यूज होती है, सिंगुलर यूज होती है। आई होप रूल 1 रूल 2 क्लियर है। अब चलते हैं रूल 3 की तरफ। रूल 3 क्या कह रहे हैं कि जैसे कि अब वर्ड्स होते हैं चिल्ड्रन, मैन, वीमेन, पुलिस, पीपल, कैटल, इस टाइप के। अब अगर मैन है, अगर सिंगल हमने एक मैन के बारे में लिखना होता तो MAN लिखते हैं। विमेन है, ये विमेन है, MEN है, विमेन है। तो अगर हमने सिंगल वुमेन की बात करनी थी तो हम कैसे लिखते? वुमेन, ए के साथ लिखते, फिर वुमन, और जैसे ऊपर मैन है तो नीचे आ गया वुमन। तो उसी तरीके से अब ये वर्ड्स इस टाइप के होते हैं कि जो कि देखने में सिंगल लगते हैं क्योंकि इनके पीछे एस या फिर ES जो है नहीं लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो ये देखने में जो है सिंगल लगते हैं लेकिन ये मीनिंग में प्लूरल होते हैं। अब यहाँ पे ऑपोजिट हो गया। रूल 2 के अंदर क्या था? उस टाइप के वर्ड्स देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते वो सिंगल है मीनिंग में। तो रूल 3 वही ऑपोजिट बोल रहा है कि ये देखने में सिंगल लगते हैं लेकिन होते ये प्लूरल हैं। तो अब चाइल्ड, अगर हम एक बच्चे के बारे में बात करते तो हम चाइल्ड लिखते, लेकिन यहाँ पे चिल्ड्रन वर्ड यूज, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक से ज्यादा की बात हो रही है, मतलब प्लूरल की बात हो रही है। और मैन, अगर एक मैन की बात करते तो हम MEN मैन लिखते, उस तरह से वुमन वुमन लिखते, ये विमेन है, तो है ये प्लूरल। अब पुलिस है, देखने में तो ये सिंगुलर लग रहा है, देखने में सिंगल लग रहा है, लेकिन पुलिस के अंदर तो बहुत सारे लोग आते हैं ना, सारी पुलिस आती है। अब हरियाणा पुलिस है तो हरियाणा पुलिस के अंदर सिर्फ एक पर्सनल तो नहीं आएगा ना, सारे पुलिस वाले आएंगे। तो हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, तो इस टाइप की। तो पीपल, पीपल देखने में अब सिंगल लग रहा है। इसी तरह से पीपल को एक हम वर्ड FOLK भी यूज करते हैं। तो अब फॉक देखने में तो ये भी जो है सिंगल लग रहा है लेकिन ये भी प्लूरल है क्योंकि पीपल का दूसरा वर्ड है फोक, फोक का मीनिंग होता है पीपल।
तो हम जहां पे भी फोक्स लिखा होता है तो वो गलत होता है। जैसे पीपल्स नहीं हो सकता, उसी तरह से फॉक्स नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, ये बेसिक सा बता रही हूँ। लेकिन जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ना पीपल के अंदर कि उस कैटेगरी के पीपल और इस कैटेगरी के पीपल, फिर वहां पे पीपल्स आएगा, फिर पीपल्स आएगा, क्योंकि फिर हम अलग अलग लोगों को जो है डिफाइन कर रहे हैं, अलग अलग जो लोगों को है हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कैटेगरीज में। आगे कैटल। कैटल के अंदर कैटल भी सेम ही है। कैटल का मीनिंग क्या है? पशु। तो पशु का मतलब यह है कि कैटल का मीनिंग है कि एक पशु की बात नहीं हो रही है, एक से ज्यादा की बात हो रही है। कैटल, कैटल, ओके। तो इसके पीछे एस थोड़ी लगा है, कैटल्स नहीं बोला मैंने, कैटल लिखा हुआ है सिंपल। तो लेकिन ये जो होते हैं ये वर्ड्स ऐसे भी हैं, जैसे मैंने पीपल की एग्जांपल दी है, इवन पुलिस जो होती है इसका भी एक्सेप्शन है कि जब हम कैटेगराइज करते हैं किसी पुलिस को, जैसे कि पुलिसेस फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा आर ऑन जॉब और आर ऑन ड्यूटी। जब हम दो टाइप की पुलिस के बारे में बात कर देते हैं तो वहां पे जो है फिर हम इसको ऐसे लगा के जो है इसको अपेयर करना पड़ता है वर्ड को। तो इसी तरह से पीपल है, पीपल का भी मैंने बता दिया। जब हम कैटेगराइज कर देंगे, हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं दो टाइप के पीपल्स का, तो उस टाइम पे जो पीपल है वो पीपल्स हो जाएगा। आगे ये लिख लेते हैं, दीज टाइप ऑफ नाउन्स लुक लाइक सिंगुलर बट आर प्लूरल इन देयर मीनिंग, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो रूल 1, रूल 2, रूल 3 तीनों इजी थे। अब चलते हैं रूल 4 की तरफ। रूल 4 क्या कहता है कि जो इस टाइप के वर्ड्स होते हैं, शिप, सीरीज, स्पीशीज, हेयर, तो ये चीजें जो होती हैं, एक इसके अंदर फिश भी लिख लेते हैं, फिश, मछली, फिश। तो इसकी तो मैं फॉर श्योर लिस्ट जो है प्रोवाइड कर दूंगी, जो कि इंपॉर्टेंट मुझे मेन मेन वर्ड्स जो लगे मैंने उसमें जो है लिख दिए हैं, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आज ही शेयर कर दूंगी इस लेक्चर के अंदर ही। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, इस टाइप के वर्ड्स होते हैं जो कि सिंगल में भी ऐसे ही लिखे जाते हैं और प्लूरल में भी ऐसे ही लिखे जाते हैं। सिंगुलर में भी ऐसे ही और प्लूरल में भी। अब जैसे शिप के अंदर मैं बताती हूँ, शिप के अंदर क्या लिख सकते हैं, देयर इज अ शिप ग्रेजिंग इन द फील्ड। ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ऑपोजिट, जब हम इसको प्लूरल में बोलेंगे, ये तो सिंगल की बात हुई, लेकिन जब हम प्लूरल की बात करेंगे तो कैसे आएगा, देयर आर टू ships grazing in the field. Is it right? No, this is not right. क्योंकि मैंने क्या बोला कि इस टाइप के कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि सिंगल में भी सेम रहते हैं और प्लूरल में भी जो है सेम रहते हैं। अगर एस लगा है तो एस सिंगल में ही लगा रहता है, और अगर एस नहीं लगा है तो वो प्लूरल में भी नहीं लगता है। तो अब सीरीज है, इसी पहले ये बता देते, देयर आर टू शिप्स ग्रेजिंग इन फील्ड। अब यहाँ पे शिप नहीं आएगा, ये जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है। टू मतलब एक से ज्यादा की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे शिप्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा शिप, यहाँ पे शिप आएगा। अभी सुनते जाना, इसकी एक्सेप्शन भी है कि कहाँ पे शिप्स वर्ड आएगा। नॉर्मली जब हम एक ही टाइप की कैटेगरी की शिप की बात करते हैं तो वहां पे एक से ज्यादा जो शिप हैं उनके बारे में बात करना है, लेकिन वो ही शिप सेम कैटेगरी की है तो हम यूज करेंगे एज इट इज। जो शिप है जैसे सिंगल में यूज होएगा, एज इट इज जो है ये प्लूरल में यूज होएगा। लेकिन जब हम अलग अलग कैटेगरी के शिप के बारे में बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देयर आर ब्लैक एंड वाइट शिप्स इन द फील्ड। अब यहां पे देखिए
कि मैंने अलग अलग कैटेगरी की बात करी है, ब्लैक वाली एंड वाइट वाली। सो यहाँ पे मैंने यूज किया है शिप्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे कैटेगराइज किया है अलग अलग की, काले रंग की भी और वाइट रंग की भी शिप्स। तो इस टाइप का जब सेंटेंस आएगा तो वहां पे यूज होएगा शिप्स। अदरवाइज जब सिंगल, जो एक ही कैटेगरी के शिप के बारे में बात चल रही है और वो सिंगल है चाहे प्लूरल है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंगली। प्लूरल में भी सेम रहेगी, सिंगल में भी सेम रहेगी, एस और ईएस यूज नहीं होएगा। इसी तरह से सीरीज है, तो सीरीज जो वर्ड है ये सिंगल में भी एज इट इज यूज होता है, प्लूरल में भी एज इट इज यूज होता है। जहां पे एस और ईएस लगा हुआ है तो एज इट इज लगा रहेगा, अगर नहीं लगा है तो ऐड नहीं होता है ऐसे वर्ड्स के अंदर। तो इस वर्ड्स की लिस्ट में प्रोवाइड करूंगी, तो वो वर्ड्स को एक बार देखना है कि वो उनको एज इट इज जो है सिंगल में भी लिखा जाता है और एज इट इज जो है प्लूरल में लिखा जाता है। तो वो मोर देन 100 वर्ड्स हैं, उनको देखना है। इसी तरह से अब जैसे स्पीशीज हैं, स्पीशीज स्पीशीज नहीं होएगा, स्पीशीज होएगा, प्रजातियां, स्पीशीज। हेयर, हेयर जब हम हेयर को कैटेगराइज नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे ही बोलेंगे हेयर, लेकिन जब हम कैटेगराइज कर देंगे, देयर आर ब्लैक एंड white hairs on my head. There are black and white hairs. अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिया, ब्लैक भी व्हाइट भी। दो कैटेगरीज के बारे में बात हुई है, तो जब हम कैटेगरी के बारे में, अलग अलग कैटेगरी के बारे में बात करेंगे तो इनके साथ एस लगेगा। ठीक है जी। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल एक और दे देती हूँ, आर्म्स। ये वर्ड है एज इट इज जो है सिंगल में भी लिखा जाता है, एज इट इज जो है प्लूरल में भी लिखा जाता है। तो आज जो हमने नाउन्स के रूल 4 पढ़े हैं, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4। रूल 2 एंड रूल 3 जो है ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो वो मतलब ऑपोजिट से है कि उधर जो है कुछ कहता है तो उसके ऑपोजिट जो है रूल 3 के अंदर जो है कहता है। तो रूल 4 कर लिया। रूल 1 तो है वो बेसिक सा था। रूल 1 के अंदर हमने पढ़ा था वही कि जैसे कि बिलोंगिंग्स होता है, वेयर अबाउट्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं इस टाइप के। तो ये जो होते हैं हमेशा जो पेयर में दिखते हैं तो वो पेयर में ही यूज होते हैं। एस जो है एज इट इज इनके साथ लगता है। तो जो पेयर में अपीयर होते हैं, जो वर्ड्स जो पेयर में होते हैं, जैसे सीजर्स हैं, स्पेक्टेकल्स हैं, तो ये देखने में पेयर में होते हैं, दो जोड़ी में होती हैं, दोनों राइट एंड लेफ्ट होती हैं। तो उसी तरीके से इनके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल यूज होती है। आई होप आज का नाउन्स का पार्ट जो है सबको क्लियर है। अब आगे आज की वोकेबलरी को देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है एडामेंट। इसको प्रोनाउंस करेंगे एडामेंट। एडामेंट, एडामेंट का मीनिंग होता है जिद्दी। जिद्दी मतलब अपने डिसीजन के ऊपर अटल रहने वाला, कि मतलब जिद्दी टाइप का, और इनफ्लेक्सिबल जो चेंज ना हो, या फिर यू कैन से स्टबन। स्टबन भी सुना होगा वर्ड, स्टबन। तो इसका सेम मीनिंग है स्टबन। तो ये हो गए सिनोनियम, इनफ्लेक्सिबल, स्टबन, दो सिनोनियम हो गए। इसी टाइप से और जो है बन जाएंगे। आगे इसका एंटोनियम क्या बनेगा, फिर ऑपोजिट क्या बन जाएगा, फ्लेक्सिबल। अगर ये इनफ्लेक्सिबल है तो ऑपोजिट बनेगा इनफ्लेक्सिबल। तो एडामेंट का क्या मीनिंग है, जिसके अंदर एटीट्यूड हो, रूट हो, तो ऑपोजिट क्या आ जाएगा, सॉफ्ट, काइंड हार्टेड। ठीक है। तो इसको अब सेंटेंस के अंदर देखते हैं कैसे यूज करा है। शी वॉज एडमेंट दैट पीपल शुड नो वट दे आर कंज्यूमिंग। शी वॉज एडमेंट दैट पीपल शुड नो वट दे आर कंज्यूमिंग। तो यहाँ पे एडमेंट कैसे यूज हुआ है कि वो जो है अटल है, वो इस बात पे ही अटी हुई है कि पीपल जो है उनको जानना चाहिए कि वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये फर्स्ट वर्ड है। एंटोनियम सिनोनियम हो गए फर्स्ट के। सेकंड वर्ड एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का मीनिंग होता है निष्फल, मतलब कि काम करते जाना लेकिन उसका कोई रिजल्ट ना आना। तो एबॉर्टिव मतलब अनप्रोडक्टिव। इसका सिनोनियम, फर्स्ट सिनोनियम अनप्रोडक्टिव,
दूसरा वेन, दूसरा वर्ड है इसका वेन। तो ये दो सिनोनियम हो गए, अनप्रोडक्टिव, वेन, और तीसरा लिख सकते हो। अब जैसे मीनिंग पता चल गए तो आगे आगे सिनोनियम बनते जाएंगे। इसका मीनिंग यूजलेस भी लिख सकते हो साथ में, अनप्रोडक्टिव, वेन, यूजलेस। अब वर्ड वेन यूज हुआ है, तो वेन के साथ एक दो और वर्ड है, जैसे वेन के साथ एक वेन जो है वो ये वाला वेन भी होता है, VANE वाला, और एक वेन होता है BANE वाला। तो एक ही वर्ड से अब आगे दो और वर्ड जो है स्टडी कर लेते हैं। वेन का यहाँ पे मीनिंग है निष्फल, अनप्रोडक्टिव, और यहाँ पे जो VANE वाला वेन होता है ये होते हैं कि जो फ्लैट ब्लेड्स होते हैं किसी मशीनरी के, जो कि सिर्फ एयर या फिर वाटर की वजह से, उनकी वजह से जो है काम करते हैं, वर्क करते हैं। तो ये होते हैं फ्लैट ब्लेड्स, जैसे पावन चक्की होती है तो उनके अंदर जो ब्लेड लगे होते हैं फ्लैट ब्लेड्स होते हैं, जो कि एयर की वजह से ही जो है चलते हैं। बेन, अब जो BANE वाला बेन होता है इसका मीनिंग होता है कि कॉज ऑफ ट्रबल, परेशानी का कारण, कॉज ऑफ ट्रबल। तो वेन का ये मीनिंग होता है, ये वेन अलग है, ये दोनों वेन जो है डिफरेंट वर्ड्स हैं, तो ये भी पता होने चाहिए। तो इसका ऑपोजिट क्या आएगा, एबॉर्टिव का जो एंटोनियम बनेगा, अगर एबॉर्टिव का सिनोनियम क्या है, अनप्रोडक्टिव, तो ऑपोजिट क्या आ जाएगा, प्रोडक्टिव। और वेन का मतलब यूजलेस, एबॉर्टिव मतलब यूजलेस, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रूटफुल। निष्फल है तो यहाँ पे आ जाएगा फल वाला, ठीक है, विद फ्रूटफुल मतलब रिजल्ट अच्छा आना किसी काम का। यूज कैसे किया है इसको, द कैंपेन ऑफ 1761 वॉज ऑलमोस्ट एज एबॉर्टिव एज द कैंपेन ऑफ 1760। यहाँ पे दोनों कैंपेन को जो है वो कर रहे हैं, कंपेयर मतलब कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि 1760 वॉज ऑलमोस्ट एबॉर्टिव था, जैसे कि 1760 का एबॉर्टिव रहा था। तो ये दोनों वर्ड्स क्लियर हैं। आज 5 वर्ड्स करेंगे, आगे देख लेते हैं 3 और वर्ड्स। थर्ड वर्ड है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मीनिंग होता है एक्सटेंड करना, इंक्रीज करना, एनलार्ज करना, ग्रो करना, ग्रोथ करना। फर्स्ट सिनोनियम, सेकंड सिनोनियम, थर्ड सिनोनियम। एम्पलीफाई का मीनिंग होता है बढ़ाना, किसी चीज के अंदर एक्सटेंड करना, किसी चीज को एक्सटेंशन करना उसकी, एनलार्ज करना, एक्सीड करना, इवन एक्सीड करना, इनलार्ज, एक्सीड, एक्सटेंड, इंक्रीज। तो ऑपोजिट यहाँ पे अगर इंक्रीज है तो ऑपोजिट क्या आ जाएगा, डिक्रीज और कॉन्ट्रैक्ट। ये जो है इसके एंटोनियम है। यू कैन टर्न समवन एल्स एनर्जी इनटू योर्स एंड एम्पलीफाई इट। एनर्जी के बारे में बता रहे हैं कि इसको एम्पलीफाई कर सकते हो, एम्पलीफाई जो है इसको एनलार्ज जो है किया जा सकता है, एम्पलीफाई करो इसको। योर्स एनर्जी जो है किसी और पर्सन की एनर्जी जो है अपने आप में जो डाल सकते हो, एंड जो है इसको एम्पलीफाई कर सकते हो। फोर्थ वर्ड इज बिविचिंग। बिविचिंग का मीनिंग होता है मैजिकल, मतलब कि जो मोहित करने वाला हो, जिसकी तरफ जो है अट्रैक्शन हो, अट्रैक्टिव हो, जो चीज अत्यंत अट्रैक्टिव हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, तो वो होता है बिविचिंग। तो बिविचिंग का आप फैसिनेटिंग सुना होगा, मैजिकल, जादुई, कि जो अपनी तरफ खींच ले किसी को, अपनी तरफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट कर ले किसी को। फैसिनेटिंग, मैजिकल, ये इसके हो गए सिनोनियम। ऑपोजिट इसका आएगा रिपल्सिव, रेपुगनेंट, जो कि टोटली भद्दा हो, जो कि जिससे इरिटेशन हो, जो कि मैजिकल ना हो, जो फैसिनेटिंग ना हो। रिपल्सिव, रेपुगनेंट, ऑपोजिट होना। Some of them are utterly bewitching in their total tonal beauty. कुछ लोग ऐसे होते हैं, utterly मीनिंग होता है completely, completely bewitching होते हैं,
इन ब्यूटी, अपनी टर्नल ब्यूटी में जो है अटरली बिविचिंग होते हैं, कंप्लीटली मैजिकल होते हैं, कंप्लीटली फैसिनेटिंग होते हैं। वर्ड नंबर 5, इरेडिकेट। इरेडिकेट का क्या मीनिंग होता है कि किसी चीज को जड़ से खत्म कर देना, तबाह कर देना पूरी तरह से। तो इसका आ जाएगा मीनिंग, इसका सिनोनिम फर्स्ट आएगा, सिमिलर वर्ड जो इसका आ सकता है, एलिमिनेट करना किसी चीज को, इरेडिकेट करना, और डिस्ट्रॉय करना इसका आ जाएगा, तबाह करना। और थर्ड वर्ड एक और लिख सकते हो, एबोलिश करना। एबोलिश करना, एलिमिनेट करना, डिस्ट्रॉय करना, एबोलिश करना, किसी चीज को जड़ से खत्म करने की कोशिश करना, खत्म कर देना। ऑपोजिट क्या आ जाएगा इसका उसी हिसाब से, सिक्योर करना, किसी चीज की प्लांटेशन करना, किसी काम की प्लांटेशन करना मतलब स्टार्ट करना, प्लांटेशन करना, क्रिएट करना, किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना। अगर एक बार वर्ड का मीनिंग पता चल जाता है तो उसके ऑपोजिट और उसके सिमिलर वर्ड्स जो है अपने आप बनते चले जाते हैं। तो यही तुम लोगों ने भी करना है कि वर्ड का मीनिंग समझना है, उसके एंटोनियम सिनोनियम जो है खुद से क्रिएट करने हैं, खुद से बनाने हैं, और उसी वर्ड को फिर है सेंटेंस में यूज करके देखना है कि हम कैसे यूज जो है कर सकते हैं। We have set 2 dozen traps in an attempt to eradicate the mice from our house. तो वो कह रहा है कि हमने 2 दर्जन के ट्रैप्स जो हैं सेट किए हैं इन अटेम्प्ट, किस कोशिश में, अटेम्प्ट मतलब कोशिश, अटेम्प्ट टू इरेडिकेट की मतलब माइस, चूहों को अपने घर से पूरी तरह से खत्म करने के लिए। तो माइस होता है प्लूरल जो होता है जब हम एक से ज्यादा चूहों की बात कर रहे हैं, अदरवाइज माउस होता है। लेकिन जब हम एक से ज्यादा माउस की बात, चूहों की बात करते हैं तो वो होता है माइस, MICE। तो आज के ये वर्ड्स थे, कल हम जो है वर्ड्स भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगले अपडेट आगे जो भी होंगे, न्यू वर्ड्स होंगे वो कल के न्यूज़पेपर के अंदर। एंड दूसरी बात कि हम ईडियम्स भी जो है स्टार्ट करेंगे। सो कल से हम 5 वर्ड्स और 5 ईडियम्स जो हैं करेंगे डेली के, और मेरा टारगेट जो है वोकेबलरी के वर्ड्स जो हैं, टारगेट है 10,000 वर्ड्स का, मिनिमम 10,000 वर्ड्स जो है मैं कवर करूंगी अपने लेक्चर्स के अंदर। सो कल जो है आगे हम नाउन्स को डिस्कस करेंगे, रूल्स को, वर्ड, न्यू वर्ड्स को, और 5 ईडियम्स को। सो आई होप आज का लेक्चर सबको समझ आया होगा। तो आगे चलो करते हैं कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।